जातीय शिक्षक पुरस्कार 2025 पाई मनोनीत शिक्षक मानकु भेटिले प्रधानमंत्री मोदी। शिक्षक मानकु भेटी विभिन्न प्रसंग में आलोचना करिसेंती। तेबे मोदी को साथरे उपस्थित थिले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री जातीय शिक्षक पुरस्कार पाई मनोनीत समस्त शिक्षकों को अभिनंदन जणाइथिले। राष्ट्रर भविष्यत रचयिता भावरे शिक्षक मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को गोटे राष्ट्रीय योगदान सह सम्मान बोली कहिथिले मोदी। भारत में लक्ष लक्ष शिक्षक मानकर निष्ठा एवं भक्तिर सह कर्तव्य परायणत को प्रशंसा करथिले प्रधानमंत्री। देशर अग्रगति पाई शिक्षकों भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शिक्षक मानकु सम्मान देवा केवल एक रीति नुहे बरं सेमानक जीवनव्यापी समर्पण एवं प्रभावर स्वीकृति। भारतर प्रगति में शिक्षक मानक स्थायी भूमिका को प्रशंसा करि कहिथिले आम देश सर्वदा गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान दे आसिछि। भारत में जड़े गुरु केवल ज्ञान प्रदानकारी नुहंती बरं जीवन पाई जड़े मार्गदर्शक। भारत के आज के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों में एक सवाल शुरू से ही प्रचारित और प्रसारित किए जाने की जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है जी। मैं चाहता हूं असेंबली में भी इसकी चर्चा हो। कभी कभी तो एक प्रयोग करके देखिए आप। कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में विदेशी चीजें कैसे घुस गई है, पता ही नहीं है। इरादा नहीं है कि मुझे विदेशी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं है। बच्चे परिवार में बैठ करके एक सूची बनाएं कि सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह तक उपयोग में आने वाली कितनी चीजें विदेशी हैं। उसे पता ही नहीं है। हेयरपिन भी विदेशी आ गई है, कंघा भी विदेशी आ गया है, पता ही नहीं उसको। जागरूकता आएगी तो कहेगा अरे यार भाई मेरे देश को क्या मिलेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप पूरी नई पीढ़ी को आंदोलित कर सकते हैं। जो काम महात्मा गांधी जी ने किसी समय हमारे लिए छोड़ा है, अब पूरा करने का सौभाग्य हमें मिला है और मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने करना चाहिए। और मैं बच्चों के सामने हमेशा एक बात उनको प्रेरित करते हुए कहता रहूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे देश की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। ये चीज है मेरे देश में नहीं है। नहीं, मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेरे देश में लाऊंगा। अब आप कल्पना कीजिए हमारे देश में आज भी 1 लाख करोड़ रुपया का खाने का तेल बाहर से लाना पड़ता है। खाने का तेल। हम कृषि प्रधान देश हैं। या तो हमारी लाइफस्टाइल, या हमारी आवश्यकताएं, या हमारी मजबूरियां। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। अब 1 लाख करोड़ रुपया बाहर जाता है, वो यहीं रहता तो कितने स्कूल के बिल्डिंग बन जाते, कितने बच्चों की जिंदगी बन जाती। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात को हमने अपना जीवन मंत्र बनाना पड़ेगा और हमने नई पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और देश की आवश्यकता के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये देश ही है जो हमें कहां से कहां पहुंचाता है। ये देश ही है जो हमें इतना कुछ देता है। इसलिए हम देश को क्या दे सकते हैं, देश की किस जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ये हर विद्यार्थी के मन में, हमारी नई पीढ़ी के मन में जरूर रहना चाहिए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।